वेलकम टू इकॉन इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 56 और डे 56 का पहला सवाल जो कि आईआईटी कानपुर 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 54 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1 पे होल 1/3 dx इज व्हाट। 0 1 -1 या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, तो गाइज लेट्स से कि ये जो है ना 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये क्या है, fx है। लेट्स से कि दिस इज fx। ठीक है, तो fx इक्वल टू क्या हो गया, fx इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, और गैस यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 0। तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह में 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, जस्ट पुट द वैल्यू 0 ये, तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1। तो ये आपका बन गया 1। ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1। तो ये आपका बन जाएगा -1। ठीक है, ये आपका बन जाएगा -1। तो यहाँ पे गाइस क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं 0 to 1 इंटरवल की बात करूं तो फंक्शन जो है एक बार नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। और गाइज हमें आईवीटी के अकॉर्डिंग पता है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल पे अगर वो साइन चेंज करता है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कि उसका वैल्यू जो है 0 होगा। गाइज अकॉर्डिंग टू आईवीटी। ठीक है, तो चलिए गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने एफ एक्स को क्या एज्यूम किया था, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ गाइज यहाँ पे। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x³ 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग एट x इक्वल टू 0 लिए, एट x इक्वल टू 0 लिए, तब एफ एक्स का जो आपको वैल्यू आया वो आया था कितना, 1। सिमिलरली अगर एट x इक्वल टू 1 लिए थे तो इसका वैल्यू कितना आया था, दैट इज 1 -1। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आया था, -1। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन जो है, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये साइन चेंज कर रहा है एट x इक्वल टू 0 से लेकर x equal to 1 पे. So the polynomial function fx must across 0 at some point in the interval 0 to 1. So thus fx change sign in this range. Okay, fine. But guys दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट है। अगर इसी को गाइज, अगर एट एक्स इक्वल टू 0 पे अगर मैं इसको 1 करूंगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली -1 पे क्यूब रूट ये क्या होगा, -1। बट यहाँ पे क्या, समेशन, अगर ये दोनों को गाइस अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0। ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0, इजंट इट। और वही तो आपको निकालना है, समेशन मीन्स इंटीग्रेशन, मतलब समेशन फ्रॉम 0 to 1। तो इसको अगर हम लोग समेशन करेंगे अंडर दी क्यूब, ठीक है, तो गाइज इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका 0 आएगा। ठीक है, समझ आया। अगर गाइस यहीं पे कोई स्क्वायर वाला टर्म होता, ठीक है, तब फिर इसका एडिशन होता। बट यहाँ पे क्यूब है, और गाइस हम जो क्यूब रूट है गाइस ये स्मूथली वर्क होता है ऑन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वैल्यूज। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 0 हियर। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ पे 0 to 1 था तो हम लोगों ने जस्ट 0 पे 1 आया और एट एक्स इक्वल टू -1 आया। तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईवीटी यूज किया कि अगर कोई भी फंक्शन किसी रेंज पे 0 to 1 अगर ये साइन चेंज करता है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कि ये फंक्शन 0 होगा, इजंट इट। ओके, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट स्मूथली वर्क होता है ऑन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल। बट अगर हम इसको ऐड करेंगे गाइस तो ये 0 होगा, दैट्स इट।
Okay, so the correct answer is A. Okay, move to next question, question number 5 guys, कि आपको given है कि a function r square to r f of x y equal to mod x minus y plus 1 divided by mod x plus y plus 1, then the maximum of f is what? 0 1 2 या फिर does not exist. ठीक है गाइस, ये mod है ना, ये क्या है? मॉड है. तो गाइज ये मॉड के अंदर कुछ भी रहे, ये तो पॉजिटिव होगा और वन भी पॉजिटिव. तो ये पूरा न्यूमरेटर क्या हो गया आपका? पॉजिटिव. सिमिलरली ये x प्लस वाई, ये मॉड के अंदर में, तो ये भी पॉजिटिव और वन भी पॉजिटिव, तो ये भी आपका पॉजिटिव. सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव. ओके, ओके गाइज, ओके. और दूसरी बात गाइज यहाँ पे ये है कि अगर लेट्स से कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, तब न्यूमरेटर जो है ना एटलीस्ट वन वैल्यू तो ये देगा ही देगा. ओके, इफ x इक्वल टू वाई, द न्यूमरेटर mod x minus y plus 1 gives at least one values. Similarly guys, ये वाला 1 प्लस और ये mod है और यहाँ पे प्लस साइन है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर गाइस ऑलवेज गिव एटलीस्ट ग्रेटर देन वन, isn't it? At least greater than one. ठीक है, ओके. बट गाइस इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का. ठीक है, इस फंक्शन का. तो गाइस यहाँ पे हम लोग जो है ना एनालाइज करेंगे कुछ स्पेसिफिक केसेस को लेके. पहला केस हम लोग लेंगे कि अगर x इक्वल टू वाई, अगर x इक्वल टू वाई हो जाएगा तब इस केस में जो है इसकी वैल्यू क्या होगी. तो जैसे अगर x इक्वल टू वाई गाइस पुट करेंगे तो f ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा? ये तो आपका जीरो हो गया, तो 1 बाय मॉड ऑफ 2x प्लस 1 बन जाएगा. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका मीन और मैक्स वैल्यूज क्या होगा. इजंट इट? और गाइज एक बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मॉड है, तो अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव भी पुट करेंगे तो ये ऑलवेज क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा. तो इसके मिनिमम वैल्यूज हम लोग किस पॉइंट पे चेक करेंगे गाइज? जीरो पे. इजंट इट? ठीक है, तो चलिए गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल सॉल्व करते हैं, फिर देन आपको पूरी क्लियर हो जाएगी. ओके, तो गाइज आपको ये गिवन है और मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो है स्पेसिफिक केसेस लेके इसको सॉल्व करेंगे. तो पहला केस गाइज हम लोग इसको लेते हैं कि केस वन, कि अगर x इक्वल टू वाई हो तब क्या होगा. इजंट इट? ओके, तो गाइज अगर x इक्वल टू वाई होगा तो न्यूमरेटर तो आपका जीरो बन गया ना. ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये क्या बचा? वन. तो वन बाय मॉड टू एक्स प्लस वन होगा. तो एफ एक्स का क्या वैल्यू होगा गाइस? एफ ऑफ एक्स और वाई, बट वाई के भी जगह में क्या होगा? एक्स. तो एफ एक्स एक्स के जगह में क्या होगा? वन बाय मॉड टू एक्स प्लस वन. इजंट इट? ओके, तो गाइस अगर लेट से कि व्हेन x इक्वल टू जीरो, क्योंकि गाइस मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जीरो ही होगा क्योंकि मॉड है. मॉड के अंदर में अगर हम लोग माइनस वाला भी गाइस अगर डालेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज दे देगा, तो मिनिमम जीरो ही होगा ना. ओके फाइन. तो अगर एट x इक्वल टू जीरो होगा तो गाइस यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू जीरो, तो y भी क्या होगा? जीरो होगा. तो जीरो जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा? वन बाय टू इंटू जीरो प्लस वन. तो गाइज ये आपका वैल्यू आएगा कितना? वन बाय जीरो प्लस वन, दैट इज वन. ठीक है, तो व्हेन x इक्वल टू जीरो द फंक्शन वैल्यू इज वन. इजंट इट? ओके, अब हम लोग लेते हैं कि एट x इक्वल टू इंफिनिटी. ओके, एट x टेंड टू इंफिनिटी, तब इसकी वैल्यूज क्या होगा अंडर द केस वन. तो f एक्स एक्स इक्वल टू वन बाय टू एक्स प्लस वन. और गाइस x क्या है? इंफिनिटी, सो वन बाय इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो. तो ये वन बाय इंफिनिटी इक्वल टू ऑलवेज जीरो. तो गाइस जब x इंफिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है तो आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो जीरो की तरफ पुट हो रहा है. Isn't it? So in this case the function maximum value is 1, maximum value is 1 at x equal to 0,
and the function decreasing toward the zero as x tend to infinity, isn't it? Okay. अब guys हम लोग केस 2 एज्यूम करते हैं, केस 2 कि x इक्वल टू माइनस वाई, x इक्वल टू माइनस वाई। ओके, तो गाइज जब x इक्वल टू माइनस वाई हम लोग एज्यूम करेंगे केस नंबर 2 पे, तो जस्ट यहाँ पे पुट x इक्वल टू माइनस वाई। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू x इक्वल टू माइनस वाई हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो मॉड ऑफ x माइनस, और ये क्या हो जाएगा गाइज, माइनस माइनस ऑफ x, सो माइनस x, क्योंकि क्या है x इक्वल टू माइनस वाई है ना। ओके फाइन, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स प्लस 1, तो गाइज ये 0, और ये आपका क्या बन गया, मॉड 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब कि मॉड 2x प्लस 1, सिंपल। ओके, तो गाइज जब x इक्वल टू माइनस वाई वाला केस हुआ, तब आपका जो फंक्शनल वैल्यू है दैट इज f ऑफ x y, बट y की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स, इक्वल टू आपका फंक्शनल वैल्यू क्या है, मॉड 2x प्लस 1। ओके, मॉड 2x प्लस 1। तो गाइज सेम केस कि व्हेन x इक्वल टू 0, अगर हम x इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शनल वैल्यू है ये क्या बन जाएगा गाइज, 0 प्लस 1 दैट इज 1, इजंट इट। और जब व्हेन x टेंड टू इंफिनिटी, तब आपका जो फंक्शनल वैल्यू है, गाइस ये क्या बन जाएगा, 2 mod x प्लस 1, बट x इज टेंड टू इंफिनिटी, तो गाइस ये भी आपका इंफिनिटी की तरफ टेंड होगा। ओके, इंफिनिटी की तरफ टेंड होगा। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू गाइस 1 होगा, बट अगर हम मैक्सिमम वैल्यूज, अगर मैं फंक्शन को इंक्रीज करता हूँ उसके इनपुट को, अगर x टेंड टू इंफिनिटी, तो एक बार 0 आ रहा है, बट दूसरे केस में गाइस इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है, दूसरे केस में इंफिनिटी आ रहा है, तो गाइस इसका कोई एक अपर बाउंडेशन नहीं है, isn't it? There is a no upper boundation. So when x equal to y, the function is bounded and attains the maximum value of 1 at x equal to 0. Okay, but when x equal to minus y, the function increasing, okay, infinitely at x tend to infinity. So there is no upper bound in the case when x equal to minus y. So the function does not have a global maximum, isn't it? So it can be becomes arbitrarily large values, that is mod x tend to infinity. So guys इसका कोई भी जो है maximum values नहीं होगा. Okay, so the correct answer is does not exist. Okay, the correct answer is does not exist. तो guys जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, तो आपको केसेस वाइज गाइस लेके सॉल्व करना है, isn't it? x equal to y, x equal to minus y, ठीक है। और गाइस इस टाइप के क्वेश्चन ISI MSQ में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है कि फंक्शन आर स्क्वायर टू आर f of xy equal to x cube plus y cube. We wish to compute the maximum and the minimum of f when xy is constrained to satisfy x plus y equal to 1. Then which of the following is true? Minimize exists but maximize does not. Maximize exists but minimize does not. Both maximize and minimize exist. Neither maximize nor minimize exist. Okay, fine. Guys, यहाँ पे given क्या है? x plus y equal to 1. तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 minus x. और गाइस ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ओके, तो चलिए गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो f of x y आपको गिवन क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बट वाई के जगह में गाइस हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब गाइस जस्ट a माइनस बी होल क्यूब इसको ओपन करना है, ठीक है, जस्ट ओपन इट। तो यहाँ पे गाइस आपको ये क्या बन जाएगा, दैट इज, ठीक है,
तो ये आपका बन जाएगा एक्स क्यूब, इसको गाइस हम लोग ओपन करेंगे तो जस्ट फाइंड द वैल्यू, ये आपका बन जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, ओके, माइनस 3x एंड प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, ओके, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, ओके। अब गाइस ये सारा टर्म्स x में हो गया तो आपका एफ एक्स ये बन गया, ठीक है। सो द एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स इज दिस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, ओके गाइस, यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो रही है, ठीक है, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, एफ एक्स इक्वल टू 3x square minus 3x plus 1, isn't it? Okay. Guys, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो, जस्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा 6x माइनस 3 एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा 1/2, ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट। बट गाइज ये पॉइंट हमें पता नहीं है कि मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो इसी को अगर हम लोग डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू ये 6 हो गया, दैट इज पॉजिटिव। तो जब भी गाइस अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, इजंट इट, ओके। सो और x इक्वल टू 1/2 गाइस अगर हम लोग पुट करेंगे फंक्शनल वैल्यूज पे, ठीक है, तो वो आपको मिनिमम पॉइंट देगा एट दिस क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो गाइज मिनिमम वैल्यू तो आपको पता चल गया, बट क्वेश्चन में जो है ना आपको मैक्सिमम वैल्यू के बारे में भी बताया गया। तो अब हम लोग गाइज इवेलुएट करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को, ओके। तो गाइज अगर मैं बात करूं x प्लस वाई इक्वल टू 1, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा गाइज, ठीक है, सो दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x y, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y 1, और जब y इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 1, तो इसको जब गाइस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या 1,0 और ये आपका क्या हो जाएगा 0,1। तो अब हम लोग गाइस ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, अब इस पर भी हम लोग इवेलुएट करेंगे इस फंक्शन को, ओके, इस फंक्शन को, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री पॉइंट्स, isn't it, that is called the boundary points, okay। गाइस ये वैल्यू तो आपको पता चल गया ना कि 1/2 आपको मिनिमम वैल्यू देगा अकॉर्डिंग टू दिस डबल डेरिवेटिव, ओके। तो गाइस अब हम लोग बाउंड्री पॉइंट को इवेलुएट करते हैं। तो जो बाउंड्री पॉइंट है, पहला पॉइंट गाइस हम लोग लेते हैं कि लेट्स से 0,1, 0,1। तो गाइस अगर हम लोग एट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 लेंगे तो आपका जो फंक्शनल वैल्यूज है एफ ऑफ एक्स वाई, ये क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, बट हम लोग लेंगे क्या एफ ऑफ 0,1, तो ये आपका बन जाएगा 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब, दैट इज 1, isn't it? Similarly, अगर एट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, तब आपका जो फंक्शनल वैल्यू है ये आपका बन जाएगा 1 क्यूब प्लस 0 क्यूब, ये आपका बन जाएगा 1। और वही जब हम लोग एट x इक्वल टू हाफ, एट x इक्वल टू हाफ, तो गाइज y भी क्या होगा हाफ होगा, x इक्वल टू हाफ, बट हमें पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1, सो हाफ प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y भी क्या होगा हाफ होगा, एट x इक्वल टू हाफ पे y भी क्या होगा हाफ होगा, तो y इक्वल टू हाफ। तो इस पॉइंट पे आपका जो फंक्शनल वैल्यू है गाइज जस्ट पुट हियर, सो 1/2 पे क्यूब प्लस 1/2 पे क्यूब, तो ये आपका वैल्यू आएगा कितना गाइज 1/4, ठीक है, ये आपको वैल्यू आएगा 1/4, इजंट इट, ओके। तो गाइस मिनिमम वैल्यू तो गाइस हमें पता है कि ये आपका 1/4 है, ठीक है, ओके। बट गाइस मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दो आ रहा है 1 और 1 एट द टू डिफरेंट केसेस, एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 पे 1, और एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 यहाँ पे भी 1, इजंट इट, हाँ? तो गाइस ये क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि टू डिफरेंट पॉइंट पे सेम वैल्यू आए और हम लोग उसे बोलेंगे कि ये मैक्सिमम है? नो, मिनिमम गाइस डज एग्जिस्ट because the function reaches f equal to 1/4 at x equal to 1/2 but but
the maximum is not really well defined in this context, because the maximum value of 1 is reached at the boundary x equal to 1 and x equal to 1 0. So the equation likely refer to an interior maximum which does not exist in this case, isn't it? So the correct answer is, guys, A. Minimum exists but the maximum does not exist. Okay, but the maximum does not exist. So the correct answer is A. Why? Because at the two different points, the value is going to be same. So we cannot say this is the maximum point. Okay. और वैसे भी गाइस ये जो डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको नेगेटिव मिनिमम पॉइंट ही देगा. ठीक है, तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो. ओके, तो इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1. ओके. ओके गाइज, थैंक यू. आई होप कि आपको गाइज ये सीरीज पसंद आ रही होगी. और गाइज अगर एटलीस्ट अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि गाइज इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है. और फिर नेक्स्ट टाइम गाइज डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के PYQ को फिर हम लोग डिटेल एनालिसिस पे लेके आएंगे. ठीक है. ओके गाइज, थैंक यू. बाय बाय.